तारीख है 4 दिसंबर। देश की राजधानी दिल्ली में हलचल मचेगी। आसमान से उतरेगा दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे रहस्यमय और सबसे सुरक्षित शख्सियत, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। लेकिन ये कोई सामान्य दौरा नहीं है दोस्तों। पुतिन की भारत यात्रा पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं और उसकी वजह है दो बम। पहला तो पुतिन पर जारी इंटरनेशनल गिरफ्तारी वारंट, वो सुरक्षा घेरा। दूसरा है जो दुनिया में कहीं नहीं, एफएसओ की जो 50,000 कर्मियों का अभेद किला है। भूल जाइए अमेरिकी सीक्रेट सर्विसेज को। पुतिन की जो सुरक्षा का जिम्मा है वो एफएसओ यानी कि फेडरल गार्ड सर्विस की स्पेशल यूनिट एसबीपी के पास है दोस्तों। इनकी संख्या कितनी है ये आप सोच रहे होंगे, पूरे 50,000। जी, ये अमेरिका की सीक्रेट सर्विस से 6 गुना ज्यादा है। ये लोग हर वक्त पुतिन के आसपास होते हैं, लेकिन आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि इनमें से सैकड़ों एजेंट कभी आइसक्रीम बेचने वाले लगते हैं तो कभी आम जनता के भेष में आपके आसपास घूम रहे होते हैं। ये सुरक्षा का एक तरीका है। भीड़ के हर कोने में मौजूद होते हैं। इनकी आंखें पुतिन की तरह ही तेज होती हैं। याद है 2019 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जब करीब आए थे, पुतिन का गार्ड तुरंत एक्टिव हो गया था। जरा सी भी चूक और अलर्ट। ये जो है ब्रीफकेस का एक राज, जो बुलेट प्रूफ और बायोमटेरियल। अब सुनिए उस एक्सट्रीम सिक्योरिटी का राज जो हॉलीवुड की फिल्मों ने भी नहीं देखा होगा। पुतिन की बॉडीगार्ड के पास हमेशा 3 स्पेशल ब्रीफकेस होते हैं। ये आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इनके बारे में समझिए। जो पहला है वो तो है झटपट खुलने वाला बुलेट प्रूफ शील्ड, मतलब दूसरा जो है वो है न्यूक्लियर ब्रीफकेस जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। और तीसरा यानी कि सबसे चौंकाने वाला वो ये केस है जिसमें पुतिन का बायोमटेरियल यानी उनके मल मूत्र यूरिन स्टूल को इकट्ठा किया जाता है। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि दुश्मन देश उनकी सेहत का विश्लेषण ना कर सके, ताकि कैंसर या बीमारी की अफवाहें जो होती हैं सच ना हो जाएं। पर्सनल शेफ, पोर्टेबल लैब, G20 जापान में अपना खुद का पानी, पुतिन की खाने की हर निवाला सख्त जांच के से गुजरता है दोस्तों। यही वजह है कि ये इतना संवेदनशील है। और अब बात करें नो टच नियम यानी कि कार और बॉडी डबल्स का गेम, तो पुतिन की दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक सामान छूना मना है। यहाँ तक कि वो लाइट स्विच भी नहीं छू सकते। ये उनकी सुरक्षा के लिए। उनकी चाल झुकी हुई क्यों दिखती है उसकी भी कोई वजह होगी, क्योंकि वे हमेशा बुलेट प्रूफ सूट पहनते हैं दोस्तों। सिर्फ एक हाथ क्यों हिलाते हैं इसकी वजह है क्योंकि आर्मी में रहते हुए उन्हें एक हाथ में राइफल पकड़ने की आदत है। तो ये कुछ बातें हैं वो जो बड़ी अजीब आपको लग रही होंगी, लेकिन उनकी लिमोजीन सिर्फ बुलेट प्रूफ नहीं है, ये बम और गैस के हमलों को भी झेल सकती है। और उनके ड्राइवर, उनकी बात करें, वो रिवर्स गियर में गोली चलाने में माहिर होते हैं। ये समझ लीजिए आप। सबसे बड़ा गेम और जो प्लान है वो ये कि पुतिन की जगह कई संवेदनशील जगहों पर उनके बॉडी डबल्स जाते हैं। यूक्रेन में खुफिया एजेंसियों का दावा है कि उनके पास कम से कम 3 हमशक्ल हैं। ये फिल्मों में कहानी सुनने में आपने देखी होगी, लेकिन ये हकीकत लोग बताते हैं। भारत में अभेद घेरा और आईसीसी का जो वारंट है उसके बारे में क्या है? भारत में भी उनकी सुरक्षा का हर पहलू पहले से प्री प्लान है। ये किससे मिलेंगे, किस दरवाजे से जाएंगे, फूल कौन देगा, किस रंग के कपड़े पहने जाएंगे, हर कदम तय है अभी से। 4 दिसंबर को आना है, लेकिन सब कुछ तय हो चुका है। और आखिर में आईसीसी का वो वारंट। यूक्रेनी बच्चों को अवैध रूप से रूस ले जाने का जो आरोप, जिसे आईसीसी युद्ध अपराध मानता है, इसलिए पुतिन 2023 और 2025 के ब्रिक्स सम्मेलनों यानी कि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका वाले में नहीं गए थे। लेकिन याद रखिए, भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है, ना रोम स्टैट्यूट का पर साइन किया है, यानी भारत में गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं। यही वजह है कि पुतिन भारत आ रहे हैं और उनके लिए अभेद सुरक्षा चक्र तैयार किया गया। ये दौरा सुरक्षा और राजनीति का ऐसा कॉकटेल है जो दुनिया को सांस लेने का मौका नहीं देगा। मतलब कब क्या हो गया पता नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या पुतिन की सुरक्षा दुनिया की सबसे बेहतरीन सुरक्षा है? और अगर आपको हमारी रिपोर्ट ये पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तकदीर का तो ऊपर वाला देख लेगा दोस्तों। मेरी कोशिश है कि ये सूरत की तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।